इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन के टॉप पे आपको एक बहुत ही अच्छी कॉमिक का लिंक मिलेगा और इसीलिए उस कॉमिक को एक बार चेक करना मत भूलिएगा। तो ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। कॉशियस हीरो एपिसोड 10 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वॉर मास्टर बच्चे बन करके कह रहे थे कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है और मुझे वापस जाना है। सेया वॉर मास्टर को ऐसे देख करके गॉडेस से कहता है उसके स्टैट्स चेक करने के लिए। जब गॉडेस उसके स्टैट्स चेक करती है तो उन्हें पता चलता है उनके पास काफी अजीब अजीब बच्चों की स्किल है। तभी वहाँ पे रोजली आ जाती है। रोजली को देख करके वॉर मास्टर रोते हुए कहने लगते हैं कि मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा डरावने होते हैं। तो फिर रोजली वॉर मास्टर को उठाती है और कहती है हम लोग कासल में जा रहे हैं, और साथ ही में रोजली सेया और बाकी सभी से ये भी कहती है कि उन लोगों को रोजगार्ड कासल पे मिलने आना होगा थोड़ी देर में। रोजली की बात सुनने के बाद सेया को गॉडेस वहां से ले जा रही थी, क्योंकि सेया इससे पहले कि कोई अजीब सी बात कर दे और रोजली गुस्सा होने लगे, इससे अच्छा है कि सेया को वहां से दूर ले जाया जाए। अगले सीन में वो लोग गया ब्रांडे की कैपिटल सिटी में घूम रहे थे। तभी वहां पे उन सभी को एक बार दिखता है। तो गॉडेस और बाकी सभी कहने लगते हैं कि उन्हें यहाँ रुक करके पार्टी करनी चाहिए। तो फिर सेया कहता है क्या तुम बेवकूफ हो, अभी अभी हम लोगों ने वॉर मास्टर जैसे एक ताकतवर इंसान को हराया है और तुम अभी से ही आराम करने के बारे में बात करने लगी। क्या पता कोई हमारे ऊपर तभी हमला कर दे, इसीलिए हम लोग सावधान रहेंगे। फिर उसके बाद वो लोग थोड़ा आगे की ओर जाते हैं तो वहाँ पे उन लोगों को एक कसीनो दिखता है। गॉडेस कसीनो को देख करके कहती है हम लोगों को यहाँ पे तो थोड़ी देर रुक लेना चाहिए, हम लोग आराम कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन सिया कहता है हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले। फिर वो वहाँ से एक शॉप की तरफ जाने लगता है और वहाँ पहुँच करके मेडिकल हर्ब्स खरीदने लगता है। सिया 1000 मेडिकल हर्ब खरीद रहा था। तभी गॉडेस आकर के सिया से कहने लगती है मैं एक हीलिंग गॉड हूँ, इसीलिए तुम्हें मेडिकल हर्ब की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ उस शॉप का ओनर कहने लगता है मेरी मेडिकल हर्ब तुम्हारे मैजिक से काफी ज्यादा अच्छी है। गॉडेस उस शॉप के ओनर से कहती है तुम बकवास कर रहे हो। तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक इंसान आया है जिसे की चोटें लगी हुई हैं। उस इंसान की चोटें देखने के बाद वो शॉप ओनर कहने लगता है गॉडेस से कि हम लोगों को एक कंपटीशन करना चाहिए तुम्हारे मैजिक में और मेरे मेडिकल हर्ब में। फिर वो कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और गॉडेस अपनी पूरी ताकत लगाती है, लेकिन वो मेडिकल हर्ब वाला शॉप ओनर उस इंसान को पहले ठीक करके जीत जाता है। अगले सीन में सेया और बाकी सभी रोजली के पास पहुंच जाते हैं। वहां पे रोजली कहती है अपने फादर के बारे में सारी बातें, कि उसके फादर जो कि वॉर मास्टर हैं, काफी समय से सबसे ताकतवर इंसान, वो 30 सालों से डीमन किंग की आर्मी से लड़ रहे हैं और एक बार जब वो डीमन किंग से लड़ने गए थे तो फिर वो नहीं लौटे, इसीलिए हम लोग उन्हें बचाने गए थे। लेकिन जब हम लोग वहां पे पहुंचे और उन्हें देखे तो वो एक बच्चे बन चुके थे और किसी को भी नहीं मालूम है ऐसा क्यों हुआ। आगे रोजली सेया से ये कहती है कि वो अपने फादर की तरफ से ये कहना चाहती है कि उसके फादर सेया के साथ डीमन किंग से लड़ना चाहते हैं। रोजली की बात सुन करके सेया कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बूढ़े लोग क्या ही मदद करा लेंगे। सेया की इतनी कड़वी बात सुन करके रोजली चिल्ला के कहने लगती है ऐसे तो मत बोला करो ना। फिर अगले सीन में सेया और बाकी सभी वॉर मास्टर के सामने खड़े थे। वॉर मास्टर सेया से पूछता है आखिर अब सारे हेवनली किंग को हराने के बाद तुम डीमन किंग के कासल के ऊपर हमला करने वाले हो ना। तो फिर सेया कहता है तुमने सही कहा, लेकिन मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। ये सुनकर के वॉर मास्टर अपने सर को नीचे कर लेता है और कहता है मुझे पता है। वो लोग ये सारी बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पे एक नाइट आता है और कहता है हमारे यहाँ पे हमला हुआ है एक जगह पे। सेया वॉर मास्टर से कहता है तुम यहाँ के किंग हो, इसलिए तुम यहाँ पे रहो और मैं जाकर के वहाँ पे सारी चीजें संभाल लेता हूँ। आगे सेया वॉर मास्टर से कहता है उसके लौटने तक माश इलुलु और गॉडेस का ध्यान रखने के लिए। वॉर मास्टर सेया से कहता है ठीक है मैं समझ गया। फिर वो गॉडेस से कहने लगता है मुझे आपको अपने किंगडम को घुमाना है। उसके बाद वॉर मास्टर गॉडेस को लेकर के एक जगह पे आ जाता है और वहाँ पे उन्हें बताने लगता है कि डीमन किंग के पास एक हथियार है जो कि गॉड्स को भी मार सकता है और हीरोज को भी। लोग सोचते हैं कि गॉड अमर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गॉड्स की सोल डिवाइन रेलम में रखी रहती है एक जगह पे जहाँ पे टाइम बिल्कुल काम नहीं करता, इसीलिए वो लोग हमेशा अमर रहेंगे जब तक वो सोल वहाँ पे रहेगी। लेकिन डीमन किंग के उस हथियार से अगर गॉडेस को यहाँ पे मारा जाएगा तो फिर गॉडेस की वहाँ की सोल भी खत्म हो जाएगी। यही चीज़ हीरो के लिए भी है, अगर हीरो यहाँ पे मरता है तो फिर वो आमतौर पे अपने वर्ल्ड में वापस चला जाएगा, लेकिन अगर डीमन किंग के उस हथियार से हीरो को मारा जाएगा तो हीरो यहीं पे फंसा रह जाएगा। देन उसके बाद वॉर मास्टर एक गॉडेस के स्टैचू के पीछे से एक स्वॉर्ड को निकालता है और कहता है ये गॉड ईटर स्वॉर्ड है,
और साथ ही में मैं आज तुम्हारा अंत कर दूंगा ताकि तुम डीमन लॉर्ड को आगे परेशान ना कर पाओ। आगे वॉर मास्टर गॉडेस से ये कहता है कि वो सोच रही होगी वॉर मास्टर ऐसा क्यों कर रहा है। तो फिर वॉर मास्टर गॉडेस को बताता है कि काफ़ी समय पहले वो डीमन किंग से लड़ने गया था, लेकिन जब वो डीमन किंग के पास पहुंचा तो उसे पता चला कि उसके पावर के सामने वो सिर्फ एक छोटा सा बच्चा है और उसी दिन वो एक छोटे बच्चे में बदल गया था और यही वो पावर थी जो कि डीमन लॉर्ड ने उसे दी थी। वॉर मास्टर जैसे ही ये सारी बातें गॉडेस को बता देता है तो फिर वो अपनी चेन डिस्ट्रक्शन से गॉडेस को पकड़ लेता है और कहता है अब तुम्हारा अंत होने वाला है। गॉडेस रोते हुए सिया को बुलाने लगती है मदद के लिए, लेकिन तभी वॉर मास्टर कहता है सिया यहाँ से दूर जा चुका है और वो तुम्हें नहीं बचाने आएगा। फिर वो हमला करने ही वाला था, तभी वॉर मास्टर के ऊपर एक हमला होता है और वॉर मास्टर उसे रोक देता है। और वहाँ पे जब वॉर मास्टर का ध्यान दूसरी तरफ बटा हुआ था तभी सिया ऊपर से हमला करते हुए आता है और गॉडेस को चेन डिस्ट्रक्शन से छुटा देता है। फिर एक लात मार करके इलुलु और बाकी सभी के साथ भेज देता है। उसके बाद वॉर मास्टर सिया से बात करने लगता है और पूछता है आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ पे कोई गड़बड़ है। तो फिर सिया कहता है मुझे बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि एक पॉसिबिलिटी है कि तुम एक इम्पोस्टर हो। साथ ही में सिया वॉर मास्टर को 6 से 7 पॉसिबिलिटी के बारे में और बता देता है जो कि उसने सोची थी और वो सारी की सारी पॉसिबिलिटी सही थी। सिया की बातें सुन करके गॉडेस सोचने लगती है कि सिया पूरी रात नहीं सोया था, मुझे लगता है कि वो यही सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा था। जब गॉडेस ये सोच रही थी कि सिया कितना समझदार है तभी सिया कहने लगता है एक और पॉसिबिलिटी ये भी है कि गॉडेस भी एक इम्पोस्टर है तुम्हारी तरह। ये सुनकर के गॉडेस सोचने लगती है ये फिर से शुरू हो गया। वहीं दूसरी तरफ सिया की बातें सुन करके वॉर मास्टर हंसने लगता है और तभी उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो कहने लगता है मेरी बॉडी अब ज़्यादा संभाल नहीं पाएगी। देन वॉर मास्टर एक चीज़ को निकालता है और कहता है ये एक डीमन क्रिस्टल है जो कि डीमन किंग ने मुझे दी थी और अब इसका इस्तेमाल करने का समय आ गया है। फिर वॉर मास्टर उस डीमन क्रिस्टल को खा लेता है और एक ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाता है। उस ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से वॉर मास्टर यंग हो जाता है, साथ ही में उसके स्टैट्स भी बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद सिया और वॉर मास्टर आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और सिया को थोड़ी बहुत चोटें लग जाती हैं, तो फिर वो अपनी मेडिकल हर्ब से अपने आप को ठीक कर लेता है। फिर सिया अपने आर्म प्लेट को हटाता है और उसके अंदर उसने ढेर सारे ब्रेसलेट पहने हुए थे जो कि काफ़ी ज़्यादा भारी थे और सिया की स्पीड को कम कर रहे थे। आगे सिया वॉर मास्टर से कहने लगता है मैं ये सारे ब्रेसलेट डीमन किंग से लड़ते हुए उतारना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है अभी ही सही मौका है। फिर सिया उन सभी ब्रेसलेट को एक एक करके उतारने लगता है और कुछ समय में वहाँ पे एक ब्रेसलेट का ढेर लग जाता है। सभी ब्रेसलेट को उतारने के बाद सिया एक और तलवार उठाता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। सिया और वॉर मास्टर एक दूसरे से इतनी ज़्यादा तेज़ी से लड़ रहे थे कि गॉडेस देख ही नहीं पा रही थी और कह रही थी मुझे लग रहा है कि दो गॉड लड़ रहे हैं आपस में। लेकिन वहाँ सिया की तरफ वॉर मास्टर के कुछ स्पेशल हमलों की वजह से सिया कमज़ोर पड़ने लगता है और पीछे हटने लगता है। तभी इलुलु गॉडेस से पूछती है कि सिया जीत तो जाएगा ना। तो फिर गॉडेस सोचने लगती है और कहती है मुझे लगता तो है। तभी उसे याद आता है कि सिया ने इस बार नहीं कहा था कि वो 100% प्रिपेयर है और इसीलिए इसकी कोई गारंटी नहीं है कि सिया इस बार जीत ही जाएगा। गॉडेस और इलुलु ये सारी बातें कर ही रहे थे, तभी मार्श और रोजली कहने लगते हैं ये सारी बातें बंद करो, हम लोग जा रहे हैं सिया की मदद करने। लेकिन तभी सिया गुस्सा होकर के कहने लगता है तुम लोग पीछे रहो, यहाँ आओगे तो मर जाओगे। सिया के ये कहने के बाद वॉर मास्टर और सिया एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं और उस अटैक की वजह से सिया का एक हाथ कट करके गिर जाता है और वॉर मास्टर को लगता है कि सिया अब नहीं लड़ सकता। लेकिन सिया खड़ा हो जाता है और अपनी तलवार को वॉर मास्टर की तरफ पॉइंट करता है और कहता है तुम्हें अपने हाथ की तरफ देखना चाहिए। और वॉर मास्टर को महसूस होता है कि उसका हाथ भी अलग हो चुका है। आगे सिया बताता है कि ये एक स्किल है जो कि मैंने वेलकरी से सीखी थी और इस स्किल को जो भी इस्तेमाल करता है उसे जो भी चोट लगती है वो चोट पहुंचाने वाले को भी लगती है। देन उसके बाद सिया अपनी फीनिक्स ड्राइव को इस्तेमाल करता है। सिया के हमले को वॉर मास्टर अपने हाथ से नहीं रोक पाता और उसके पेट में वो तलवार लग जाती है और वॉर मास्टर हार जाता है। फिर सिया गॉडेस को अपने पास बुलाता है और उसे हील करने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ वॉर मास्टर रो रहा रहता है और कह रहा रहता है मेरे हाथ में चोट लगी हुई है। तभी सिया कहता है तुम्हारे फादर रो रहे हैं, तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। रोजली कहती है मैं ऐसा नहीं करूंगी। सिया ये सुन करके गॉडेस को कहता है पहले जाकर के वॉर मास्टर को इतना हील कर दे कि वो थोड़ा देर जिंदा रह पाए। सिया की बात सुन करके गॉडेस
वॉर मास्टर को हील कर देती है। वॉर मास्टर के हील हो जाने के बाद सिया रोजली से कहता है तुम्हें अपने फादर से लास्ट बार बात कर लेनी चाहिए। रोजली कहती है वो मेरे फादर नहीं हैं, उन्होंने डीमन किंग के साथ मिल करके हम लोगों को धोखा दिया है। ये सुनते ही सिया रोजली को एक थप्पड़ मारता है और थप्पड़ मारते ही रहता है। सभी लोग ये देख करके फिर से हैरान हो गए थे कि सिया फिर से शुरू हो गया। कुछ समय तक थप्पड़ खाने के बाद रोजली के गाल फिर से लाल हो जाते हैं और वो बिल्कुल चुप हो जाती है। तभी सिया उससे कहता है तुम्हारे फादर ज़्यादा देरी तक जिंदा नहीं रह पाएंगे, इसलिए तुम्हें उनसे एक बार बात कर लेनी चाहिए क्योंकि तुम्हें ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। ये सुनकर के रोजली जाकर के अपने फादर से बात करने लगती है। तभी उसके फादर मतलब कि वॉर मास्टर कहते हैं कि वो रोजली के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। आगे वॉर मास्टर रोजली से ये भी कहते हैं कि वो हमेशा ही रोजली से प्यार करते रहेंगे। अपने फादर की ये सारी बातें सुन करके रोजली रोने लगती है। तभी उसके फादर वॉर मास्टर अपनी आंखें को बंद कर लेते हैं उन्हीं गॉडेस के मूर्ति के नीचे। अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है वॉर मास्टर के मर जाने के बाद अब रोजली वहाँ की क्वीन बन चुकी है। वहीं दूसरी तरफ सिया अभी आराम कर रहा था। तभी गॉडेस माश और इलुलु से कहने लगती है बाहर जाकर के घूमने के लिए। तो फिर माश और इलुलु कहते हैं क्या सिया ठीक है? तो फिर गॉडेस कहती है तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने सिया के सारे चोटों को ठीक कर दिया है। और आगे गॉडेस कहती है सिया हम लोगों को कभी भी घूमने नहीं देता है और अभी वो बेहोश है, इसलिए ये सही मौका है बाहर घूमने का। जब गॉडेस ये सारी बातें कह रही थी तभी सिया उठ जाता है और गॉडेस तुरंत ज़मीन में बैठ जाती है और कहने लगती है हमें सिया का प्लान सुनना चाहिए, आगे क्या करना है उसके बारे में। लेकिन तभी माश कहता है अभी तो तुम कह रही थी बाहर घूमने के लिए। तभी गॉडेस वहाँ पे एक्टिंग करने लगती है और सिया को दिखाने लगती है कि वो सीरियस है ट्रेनिंग के लिए। लेकिन जब गॉडेस ये सारी बातें कह रही थी तभी सिया कहने लगता है माश से कि तुमने सही कहा, तुम्हें थोड़ा देर बाहर घूम लेना चाहिए, इसलिए तुम लोग मेरे से पहले चले जाओ, मुझे थोड़ा सा काम है जो कि सिंथेसिस से रिलेटेड है, इसीलिए मैं तुम लोगों से बाद में मिलूंगा। सिया की बातें सुन करके गॉडेस को पसीना आने लगता है और वो अपने मन में सोचने लगती है सिया अचानक से ये सारी बातें क्यों कह रहा है। अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है गॉडेस मार्केट में आ चुकी थी और काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही थी। गॉडेस की ऐसी हालत देख करके माश और इलुलु को डर लगने लगता है। तभी गॉडेस वहाँ पे इलुलु और माश से कहती है हम लोग यहाँ पे बहुत ही मज़े करने वाले हैं और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में।